देख छोड़े, मैं समझ सकता हूँ तेरे को इन सब चीजों की आदत नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि तेरे को स्कूल से उठाने के अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। तो अभी सुन, मैंने तेरे को स्कूल से क्यों उठाया। चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन चल रहे हो? राज, मुझे मेरे बेटे की टेंशन हो रही है। अगर पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी ना उसको ढूंढने के लिए तो वो भी करेंगे। प्लीज चल। नहीं चल चल। सुन बंधु, मुझे क्या लगता है, मुझे अथर्व की चिंता नहीं है। मनोज पहले भी किसी और के गुनाह की वजह से जेल की सजा काट चुका है। अंकल, भैया भैया, अरे यार ये वेस्ट ऑफ टाइम है ब्रो। यार काश मेरे पास एक टाइम मशीन होती तो मैं टाइम ट्रैवल करके ना 2028 में जाता। क्यों एग्जैक्टली 2028 क्यों? क्योंकि तब मैं 18 इयर्स का हो जाऊंगा और मेरे दादाजी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मेरी 80th बर्थडे पे वो मुझे एक सुपर क्लास बाइक दिलाएंगे। तो कितना कूल होगा, मुझे ये ऑटो रिक्शा ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। ब्रो तू टाइम ट्रेवल करके वापस 2023 में आ, रिक्शा ढूंढने चल। अरे ढूंढ रहा हूँ, तू एक काम कर, वहां जाके ढूंढ, वहां पे मिल सकता है। हाँ मनोज काका आप? छोड़े, ये स्कूल है तेरा? हाँ। मैं यहाँ पीछे बिल्डिंग में आया था। ओ कैसी लगी? काका बुलेट, 350cc, हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर्स एंड डिस्क ब्रेक। बाप रे, कितनी कूल है। तू क्या किसी गराज वराज में पार्ट टाइम जॉब करता है? नहीं ब्रो, रिक्शा मिल गई, आजा। ओके आ रहा हूँ। काका मैं जाता हूँ। कहाँ जा रहा है? घर पे। बुलेट की टेस्ट राइड नहीं लेगा? आजा बैठ, घर में छोड़ता हूँ। ब्रो आजा। आ रहा हूँ। काका अभी नहीं, मैं ब्रो के साथ जाता हूँ, कभी नेक्स्ट टाइम करते हैं। सोच ले, रास्ते में एक आइसक्रीम पार्लर भी पड़ता है। अब ब्रो तू अकेले चले जा, मैं काका के साथ आता हूँ। ओके अंकल चलो। ये ले, हेलमेट पहन। हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी तो ठीक है, आजकल फाइन बहुत ठोकते हैं। चल बैठ। बेटा। हर्षद, हर्षद, क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे मेरे माउथ ब्रश के डिब्बे नहीं मिल रहे, किधर है? देखा तूने? यही कहीं होंगे। वो सब छोड़िए ना हर्षद, ये जूस पीजिए। क्या है? ये हेल्थ जूस है, इसमें घिया, लौकी, तुरई, करेला और वो चिरोटे के हाइब्रिड बाबा है ना, उनका चमत्कारी चूर्ण भी मिला हुआ है। इससे कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती। पीजिए। अरे मुझे किधर कैंसर हुआ है? लेकिन हुआ नहीं है तो कैंसर होने की राह नहीं देख सकते ना हर्षद। नहीं मतलब इलाज से परहेज बेहतर है ना। पीजिए, बहुत अच्छा है, पीजिए ना, पीजिए पीजिए। एक घूंट, एक घूंट। मेरे लिए प्लीज प्लीज एक इतना सा पीऊंगा? हाँ हाँ, इतना से। नहीं, थोड़ा और, थोड़ा नहीं, मैं मेरे को नहीं पीना है, ये इतना खराब है। नहीं पीना है? नहीं। कोई बात नहीं, वो तृप्ति ने बना के भेजा था आपके लिए, कह रही थी सेहत के लिए अच्छा है। एक मिनट, रुक रुक रुक। तृप्ति ने भेजा है? हाँ। सेहत के लिए ना? हाँ। सेहत के लिए अच्छा है, तो इसीलिए पी लेता हूँ। हाँ, सेहत के लिए पीना पड़ेगा ना। पीजिए 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 पीजिए। नहीं, एक पी जाइए एक सांस में, पूरा पूरा पूरा। हाँ, वाह वाह वाह।
हर्षद सुनिए सुनिए, हाँ तृप्ति ना ये भी कह रही थी कि जहाँ स्वाद होता है ना वहाँ सेहत नहीं होती है, और जहाँ सेहत होती है ना वहाँ स्वाद का कोई मतलब नहीं होता। कितने उच्च विचार है नहीं तृप्ति के। हाँ। बाबरी। अभी कौन आ गया है? मैं आता हूँ देख। हाँ। आइए आइए मिस्टर हर्षद अग्रवाल, हैं? मेरा ही घर है क्या है? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें इलाज दूंगा। हैं? ये विकास भाई है, विकास भाई है, ये खून दो लैब से आए हैं ब्लड टेस्ट करने के लिए। अरे लेकिन ऐसे ब्लड टेस्ट के लिए कोई खून मांगता है क्या? सॉरी सर, हमारी कंपनी की टैगलाइन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें इलाज दूंगा। तो फिर शुरू करें? क्या किधर? आपका ब्लड टेस्ट करना है हर्षद। मेरा? मेरा क्यों? मुझे क्या हो गया? कुछ नहीं, वो 40 साल के बाद अच्छी सेहत के लिए ऐसे ब्लड टेस्ट करते रहने चाहिए। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। हर्षद एक छोटी सी सुई तो लगवानी है, लगवा लीजिए ना प्लीज। सुई? हाँ? नहीं मैं मुझे नहीं लगवानी है। मैं मेरे को सुई लगवानी। तुम जा घर पे जा। तृप्ति बिल्कुल सही कहती है, आप ना एकदम डरपोक हो, छोटी सी सुई से भी डरते हो। और नहीं तो क्या? ये मैं और सुई से डरूं? हर्षद अग्रवाल हूं मैं, सुई से डरूंगा? अरे जा जाके बोल दे उस तृप्ति से, ये सुई क्या पूरा भाला भी लेके आएंगे ना तो भी नहीं डरूंगा। फिलहाल तो मैं सुई ही लाया हूँ, तो फिर चलें किधर? रूम में सुई लगवाने। हाँ आइए आइए, चलिए चलिए जल्दी जल्दी। ऑल द बेस्ट। हे कुबेर भगवान, हर्षद को इस परीक्षा में 100 में से 100 मार्क दिलवाना। पापा किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं? अरे काका, ऐसे अचानक से ब्रेक मत मारो, ब्रेक फेल हो जाएगी। ए ब्रेक को गोली मार, सामने देख सामने। आइसक्रीम का इरादा बदल के गोला खाएगा गोला। हाँ? नहीं काका, मेरी मम्मा मुझे गोला खाने के लिए अलाउ नहीं करती। पता नहीं कैसे गंदे पानी में बनता होगा। अरे गंदे चीज को धोने के लिए हम लोग पानी वापरते तो वो साफ हो जाता। अभी पानी को धोने के लिए कौन सा पानी लाए? हाँ? गोला खाने का मन कर रहा है क्या? बोल। हाँ मन तो कर रहा है, पर बस मन मार के नहीं जीनेगा, मन का राजा बन के जीनेगा, तेरे मनोज काका की तरह। फाइनल बोल, गोला या आइसक्रीम? आइसक्रीम तो मैं डैडी के साथ भी खा सकता हूँ, गोला तो आपके साथ बनता है। बस चल फिर। बोले सब क्या बनाओ? काला खट्टा, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो, रोज, स्ट्रॉबेरी, खूस, बटर स्कॉच, अरे 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 ब्रेक मार यार, ब्रेक मार। कंफ्यूज कर दिया बच्चे को तूने। तू हट रे, मैं अपने हाथों से गोला बनाएगा। अरे सब नहीं, अरे तू सुन रे, आजा इधर। काका काला खट्टा। ये लो छोड़ जा, और अभी अपने टंग से पूछ के बता कैसा लगा। अच्छा है बट कंफ्यूजिंग है, किसी एक फ्लेवर का टेस्ट नहीं आ रहा। यही तो अपनी स्पेशलिटी है, सामने वाले को ना पता नहीं चलना चाहिए कि अपन क्या परोस रहे हैं, एकदम सरप्राइज करने का। मतलब अनप्रेडिक्टेबल टाइप्स। वही। तू क्या मुंह ताड़ रहा है भाई? तू मेरे लिए काला खट्टा बना, चल। कहाँ रह गया अथर्वा? अब तक तो आ जाना चाहिए था। हे आ गया आ गया आ गया आ गया। हाय मम्मा। तू है? तू मतलब आप किसी और का वेट कर रही थी? नहीं, वो तूने कहा था ना कि एक्स्ट्रा क्लासेस में कॉलेज में तो लेट होगा आने में। हाँ वो प्रोफेसर ने बैक टू बैक क्लासेस ले लिए, और वो भी लंच ब्रेक के टाइम पे। मैंने कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है। क्या बन? सैंडविच। थैंक यू थैंक यू। वो अथर्व के लिए बनाया सखी। छोड़ो ना मम्मा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सचमुच में नाम लिखा है उसका। कहाँ? मतलब ये जो स्माइली है ये अथर्व के लिए बनाती हूँ मैं। मम्मा अथर्व इतना भी छोटा नहीं है कि उसके लिए आप ऐसे स्माइली वाइली बना। और एक मिनट, आप ये ओपनली पार्शियलिटी क्यों कर रही हो? नहीं 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 नहीं, वो जब आएगा तब उसके लिए बना लेना, मैं खा रही हूँ। खा ले, पर वो आएगा कब?
3:30 बजे आ जाता है स्कूल से, पता नहीं क्यों नहीं आया। जरूर अपने दोस्तों के साथ ना फुटबॉल खेलने बैठ गया होगा। लड़का बिना फोन करती हूँ इसको, नालायक एक नंबर का। बॉस, कोला खाने में जो मजा है आइसक्रीम में नहीं है। बिल्कुल नहीं। वाह। मम्मी का फोन क्या हुआ? अरे खाते वक्त फोन नहीं उठाते यार। काका वो टेंशन ले रही होगी, मैं उनको इन्फॉर्म तो कर देता हूँ। क्या टेंशन ले रही होगी? आज तेरा फोन मेरे पास रहेगा ताकि कोई अपने लोग को डिस्टर्ब ना कर सके। फोन काट दिया उसने ये। अरे बट काका इन्फॉर्म तो करने दो। अरे देख यार, मैं मेरी मम्मी को इन्फॉर्म कर दूंगा, वो तेरी मम्मी को इन्फॉर्म कर देगी। क्या इतना टेंशन लेते हो तुम लोग? तुम लोग की जनरेशन को ना जिंदगी का स्वाद लेना ही नहीं आता। तू फटाफट गोला खत्म कर, तेरे को एक कड़क जगह लेके चलता हूँ, एकदम रापचंडूस। खत्म कर और डाल इस पे। सुपर भाई। 18 तारीख को आशा की पगार, हाँ, और 22 तारीख को विनोद की सालगिरह और 25 को धोबी का हिसाब। सुनिए, आज तारीख कौन सी है? क्यों राधिका, तुम्हें भूलने की बीमारी है, पढ़ने की नहीं। कैलेंडर देख लो। अच्छा ठीक है, कल क्या तारीख थी? तुम्हें आज की तारीख चाहिए या कल की तारीख? बी क्लियर। अरे कमाल करते हैं आप, कल की तारीख पता चले ना तो पता चलेगा ना आज क्या तारीख है। देखो तुम्हारे मोबाइल दिखाओ। मोबाइल? हाँ देखो, इसमें तारीख और दिन सब आता है। ये देखो आज 15 तारीख है और बुधवार, ये देखो। क्या कर लिया जानकर? नहीं, आज कुछ खास है, मैं भूल रही हूँ। क्या खास है आज? राधिका, डॉक्टर ने कितनी बार कहा है कि जो तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो रिमाइंडर में नोट कर लिया करो। लो, तारीख याद नहीं रहती मुझे, डॉक्टर की बात कहाँ से याद रहेगी? आप एक मिनट, मैं आती हूँ। कहाँ चली? वो वंदू को ना मैसेज देना है, अभी आई। 27 को क्या है? ओह, मैं भी भूल गया। नहीं, 27 को मुझे बैंक जाना है, बैंक। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. ये देख देख, फोन स्विच ऑफ कर दिया इस लड़के ने। सीरियसली ये लड़का ना। मम्मा आप क्यों इतना टेंशन ले रही हो? वो बच्चा नहीं है, आ जाएगा। हाँ वंदना भाभी। ज्योति भाभी, विद्युत आ गया क्या स्कूल से? हाँ कब का आ गया, वो तो 1 घंटा हो गया, अभी नहाने गया है। 1 घंटे पहले? तो अथर्व क्यों नहीं आया? दोनों तो रोज साथ ही आते हैं ना स्कूल से। क्या अथर्व अब तक घर नहीं आया? नहीं आया ज्योति भाभी, और फोन भी स्विच ऑफ करके बैठा है। प्लीज आप एक बार विद्युत से पूछिए ना कहाँ है वो। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए वंदना भाभी, मैं एक काम करती हूँ, विद्युत जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है ना आपसे बात करवाती हूँ उसकी। हाँ हाँ प्लीज, थैंक यू ज्योति भाभी, थैंक यू। उसे लड़का सीरियसली आने तो इसको बैंड बजाती हूँ मैं इसकी। हाँ क्यों, मेरा बैंड क्यों बजाएगी तू? नहीं माँ सॉरी, नहीं आपके बारे में बात नहीं कर रही थी माँ। वो अथर्व फोन ऑफ करके बैठा और आया नहीं है स्कूल से अभी तक, टेंशन हो रही है। क्यों परेशान होती है तू इतना? दादी नहीं मुझे नहीं चाहिए, रुक जा, पहले मुझे बोलने दे जो मैं वंदू को बोलने आई हूँ। बोल जाऊंगी मैं। वंदू एक सेकंड माँ, राज का फोन आ रहा है, 1 सेकंड। हेलो, हाँ राज, अथर्व तुम्हारे साथ? मेरे साथ नहीं तो क्यों? तुम दोनों बाप बेटे ना सीरियसली इतने इररिस्पॉन्सिबल हो, अपना फोन चार्ज करके क्यों नहीं रखते हो? परसों तुम गायब हो गए थे और आज तुम्हारा लाडला गायब है, सीरियसली। हाँ लेकिन मैं आ गया था ना, तो अथर्व भी आ जाएगा, डोंट वरी। नहीं आया है अभी तक। अरे वो पिछले कुछ दिनों से वो नए स्पोर्ट्स शूज के रट लगा रहा था ना, तो शायद वो बगल वाले मॉल में गया होगा विंडो शॉपिंग करने, डोंट वरी। अच्छा मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, कुछ लेकर आऊँ? अथर्व को लेकर आओ प्लीज। वो तो अपने आप आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रही हो तुम? काम डाउन बंधु। नहीं आया अभी तक माँ, इसी बात की टेंशन हो रही है मुझे। सॉरी, आप कुछ कह रही थी ना जब आई थी? भूल गई? हाँ पता नहीं क्या कहने आई थी, भूल गई।
क्या मनोज भाई कैसे हो? अदार भाई, मौसम भाई कैसा है? एकदम मस्त भाई। मिलते हैं। चलो मिलते हैं। मनोज भाई, बाइक थोड़ा साइड में पार्क करो ना भाई। तेरे कान के नीचे एक चमाट पार्क करूँ क्या? ये मेरा गाड़ी है, जिधर ब्रेक लगता है ना उधर ही पार्क होता है। चल आया छोटे, तेरे को जिंदगी का स्वाद चखाता हूँ। ये देख यहाँ का रापचिक चाइनीज, याद रहेगा तेरे को। ये हीरो, शेजवान चटनी और टाइम पास लेके आ। ये काका मुझे कैसी जगह पे लेके आ गए? अरे खड़ा क्या है, बैठ ना, कुर्सी खींच। अपना वट है इधर, अपने को सब लोग जानते हैं। अपने को देखते ही अपना ऑर्डर बनना चालू हो गया होगा। देखने का है? ए संजो, आपका ही बन रहा भाई, एकदम तीखा। यहाँ पे भी मनोज स्पेशल? नहीं, यहाँ मनोज ही स्पेशल है। अपना वट है इधर, वट। मनोज भाई, रख। जब तक खाना नहीं आता ना, ये खा। मनोज भाई, आपका 2 महीने का 800 रुपये उधार बाकी है भाई, कब चुकाओगे? 800 रुपए को उधारी बोलता है? वो बाजू की गली में फालूदे वाला है ना, उसके पास मेरा 1000 रुपया पड़ा हुआ है, वो ले उससे। 200 रुपया जो बचेगा ना, वो पिछले 2 महीने का इंटरेस्ट समझ के टिप बोल के रख ले, समझा? थैंक यू भाई। ये कहा ना, टाइम पास बोलते इसको। काका, यहाँ का खाना हाइजीनिक होगा ना? मेरे अगले हफ्ते से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, मैं लूज मोशंस अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम लोग का जनरेशन भी ना, अरे तेरे उम्र में मैं पत्थर तक हजम कर जाता था, मालूम है? अब बचपन में पत्थर खाते थे? और नहीं तो क्या। वो दादर की जो चौल थी ना, वहां पे दुकान थी, वहां पे चावल जो देता था ना, वो उसमें चावल कम और कंकड़ ज्यादा होने के। लेका, टेंशन मत ले। काका, मेरा फोन दे दो ना प्लीज। अरे तुझे बोला तो सही, मैंने मेरी मम्मी को मैसेज कर दिया है कि तू मेरे साथ है, टेंशन मत ले यार। अरे मनोज भाई, कैसा है? बस ठीक हूँ यार, गले मिलकर ना दिल बाग बाग हो गया भाई मेरा। आजा बैठ। हाँ भाई। अरे मोहसिन भाई, कभी छूटा जेल से? अरे परसों ही छूटा रे। पुलिस लोग अपन से परेशान हो गए क्या? ये छोकरा कौन है साथ में? ये छोटा नवाब है अपना। भतीजा है, भतीजा। अच्छा, राजेश वागले का बेटा क्या? हाँ, अथर्व नाम है इसका, अथर्व। अथर्वा, क्या नाम है? तेरे नाम में भी वाह है। हाथ तो मिला ना छोटे। ये तेरे हाथ पसीने में क्यों भीग रहे ले बे? कुछ सही नहीं लग रहा है। और क्या बोलता है? अरे बस काका, एकदम फास्ट। मुझे मेरा फोन दे दीजिए ना, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं है। अरे बैठ ना, अभी खाना खा के जाएंगे। नो काका, मुझे भूख नहीं लग रही है, प्लीज मेरा फोन दे दो। अरे बैठ, अभी जाओ भाई भी आए। फोन दे दो प्लीज, मुझे भूख नहीं है। अरे बैठ बोला ना, नीचे बैठ। बच्चा है। देख छोड़े, सॉरी, मेरे को इसे चिल्लाना नहीं चाहिए था, थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गया। मैं समझ सकता हूं तेरे को इन सब चीजों की आदत नहीं है, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि तेरे को स्कूल से उठाने के अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। अभी सुन, मैंने तेरे को स्कूल से क्यों उठाया।
वंदू, सखी ने खाना फिर से गर्म किया है, खा लेना बेटा। नहीं माँ, भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं है? कब से तुमने कुछ नहीं खाया? मम्मा 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 टेंशन मत लो। पिछले 2 दिन से ना अथर्व मुझे कह रहा था कि उसे कोई वो 3D फिल्म देखने जानी है, तो उसी के लिए गया होगा। वो आते ही उसकी खबर ले लेना, अभी खा लो ना थोड़ा। हाँ, आ गया। अथर्व आ गया? नहीं आया अभी तक। हाँ, मैं ऑल द वे ऑफिस से घर आ गया। थैंक यू। अथर्व आया नहीं अभी तक? फोन भी बंद आ रहा है उसका। 1 मिनट, हर्षद भाई से बात करता हूँ। हाँ राजेश भाई बोलो ना। हेलो हर्षद भाई, सॉरी बिजी हैं आप? अरे वो माउथ फ्रेशर का डब्बा ढूंढ रहा हूँ। यहाँ पे पूरा का पूरा अथर्व नहीं मिल रहा है हर्षद भाई। हैं? क्या बात कर रहे हो? विद्युत तो कब का आ गया है? क्या बोलो ना, ज्योति भाभी से बात की थी मैंने, बोलो उनको। 1 मिनट रुको। ज्योति, ज्योति। हाँ? राजेश भाई क्या बोल रहे हैं? वो अथर्व अभी तक मिल नहीं रहा है। 1 मिनट राजेश भैया, सॉरी, वो वंदना भाभी ने मुझे फोन करके बोला था विद्युत से पूछने के लिए, लेकिन मैं भूल गई। जरा विद्युत को फोन देंगे प्लीज। 1 मिनट बुलाती हूँ मैं। विद्युत, जल्दी आओ। राजेश भैया से बात कर। हाँ अंकल। हाँ विद्युत, अथर्व अभी तक आया नहीं है। बोल कर गया वो कहीं जा रहा है? नहीं अंकल, वो घर के लिए निकला था मनोज काका के साथ। क्या? हाँ अंकल, मैं और अथर्वा साथ में स्कूल से निकले थे, तो मनोज काका आए और अथर्वा को लेकर चले गए। क्या बोल रहा है? कहाँ है? कहाँ गया अथर्वा? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? क्या बोलो ना। अथर्व को मनोज दादा स्कूल से लेकर गया। मनोज क्यों ले गया अथर्व को? घर के लिए। हाँ? अथर्व को ले जाकर हमें ब्लैकमेल करेंगे। अरे कुछ अथर्व को लेकर आना होगा। अरे बाप रे, अथर्व को ढूंढना पड़ेगा। चलो रिलैक्स। मैं मनोज दादा को फोन भी स्विच ऑफ है। कोई किडनैपर अपना फोन ऑन क्यों रखेगा राज? क्या बोल रही तू वंदू? अरे मनोज अपने भतीजे को क्यों किडनैप करेगा? आप अभी भी नहीं समझ रही है माँ। मनोज भैया किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। जब भी हमें लगता है ना कि वो इससे नीचे नहीं गिर सकते, वो हमें गलत साबित कर देते। उनको अपनी चीज पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमको अथर्व को ढूंढना पड़ेगा। तुम चलो ना। एक मिनट, मेरे पास उसका एड्रेस नहीं है, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता। मम्मी आपको पता है ना मनोज दादा कहाँ रहता? मुझे क्यों राधिका, तुम तो जाती थी ना उसे चुप के मिलने। उसका पता तो तुम्हारे पास होगा ना, बता दो ना। हाँ, वो मोबाइल पे भेजा। दिखाइए फोन दिखाइए। बेटा तुम चिंता मत करो, अथर्वा सही सलामत आ जाएगा। ये मैसेज पढ़ा आपने? कौन सा मैसेज? 2 घंटे पहले मनोज दादा ने जो आपको भेजा था। क्या? हाँ, पढ़ा था, पर वो शायद मैं भूल गई। क्या मैसेज है? क्या बताओ ना। क्या लिखा है उसमें? मम्मा क्या लिखा है बेटा? अथर्व मेरे साथ है, उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। अथर्व कहाँ है माँ? मनोज भैया कहाँ लेकर गए? प्लीज बताइए ना। हाँ, आपको पता होगा ना, आपसे मनोज भैया सब कुछ शेयर करते, तो प्लीज बताइए ना अथर्व कहाँ है? बंधु नहीं, मुझे बात करने दो ना राज, प्लीज। माँ है, समझ सकते कि एक माँ के दिल पे क्या बीत रही होगी। प्लीज बताइए ना कहाँ है अथर्व? नहीं, अगर मनोज भैया ने आपको कसम दी है और आप इसलिए चुप है, तो प्लीज वो कसम तोड़ दीजिए। मुझे मेरे बच्चे को घर लेकर आना है माँ, प्लीज बताइए ना कहाँ है अथर्व? बंधु, मैं भी चाहती हूँ बेटा
कि अथर्व सही सलामत वापस आ जाए, सचमुच चाहती हूँ मैं। तुम मनोज भैया का मैसेज इतनी देर तक छुपाया क्यों माँ? राजू मैं मम्मी भूल गई। कैसे मान लूं? अरे कैसे मान लूं का क्या मतलब है? यू नो हर कंडीशन। I know. I also know कि मनोज भैया को लेकर माँ बातें छुपाती है हमसे। मनोज भैया अगर माँ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होंगे तो, मैनिपुलेट कर रहे होंगे तो, अपनी कसम वसम देकर मजबूर कर दिया होगा तो, उनके भूलने की बीमारी का फायदा उठा रहे होंगे तो। देख बेटा, मैंने ना मनोज को बिल्कुल नहीं बताया कि मुझे भूलने की बीमारी, नहीं बताया मैंने। और उसका ना फायदा मैंने सिर्फ एक बार उठाया। मेरी बीमारी का फायदा सिर्फ तुझसे सुलह करने के लिए उठाया था मैंने उसको नहीं बताया बेटा। जितना प्यार मैं मनोज से करती हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अथर्व से प्यार करती हूँ। वो मुझे प्यारा है बेटा। तो और ये कस्में बस फिर दुनिया की कितनी भी कस्में हो, अथर्व से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, कभी नहीं। तो प्लीज बता दीजिए ना कहाँ लेकर गए वो अथर्व को माँ। शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ? नहीं हो सकती हूँ मैं शांत। मेरा बच्चा गायब है। मेरा बच्चा उस आदमी के साथ है जो पता नहीं किस हद तक जा सकता है। क्रिमिनल हिस्ट्री है ना उसकी। मैंने कहा था इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं कर सकते हम इस बारे में बात? मुझे जानना है। आई नीड टू नो कि मेरा बच्चा जिस आदमी के साथ है वो किस हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है। हम अपने बच्चों को कहते रहते हैं कि हमसे कुछ मत छुपाओ, छोटी सी छोटी बात शेयर करो, तो इतनी बड़ी बात तुम शेयर नहीं करोगे उनके साथ, मेरे साथ नहीं शेयर करोगे। मेरा बेटा लापता है। जिस आदमी के साथ है उस आदमी को किस लिए जेल हुई थी, वो आदमी किस हद तक गिर सकता है, ये मुझे पता होना चाहिए राज। आई नीड टू नो कि उन्होंने क्या किया था। तुम्हें मुझे बताना होगा कि उन्होंने क्या किया था, उन्हें जेल क्यों हुई थी। किडनैप किया था किसी और बच्चे को, मर्डर किया था किसी का। क्या क्या बोल रही हो तुम? तो फिर बताओ ना क्या किया था उन्होंने। अथर्व के पहले किसी और बच्चे को भी किडनैप कर चुके हैं क्या वो? मनोज दादा किडनैपर नहीं है और ना ही मर्डर। तो फिर वो जेल क्यों गए थे डैडी? याद है मनोज दादा ने 2 एनवेलप दिए थे, उसमें से एक चूज करना था। एक पर विद्या लिखा था और दूसरे पे लिखा था ट्रैवल एजेंसी। मेरी कहानी के वो 2 अध्याय जिसकी वजह से वागले परिवार से मेरा संबंध टूट गया। दादा की नौकरी पक्की हो गई थी एक ट्रैवल एजेंसी में। लो भैया, अरे ले मिठाई ले बेटा, ले अरे ले रे, तू भी ले। पैठणी कितनी सुंदर है ये। इसकी बनावट और रंग कितना प्यारा है। अगले इतवार तुझे विमला की शादी में जाना है ना, ये पैठणी पहनकर जाना, तेरा अल्लाह की चोट दिखेगा मम्मी। शाबाश बेटा। मिलेगी, सबको मिलेगी। लगता है श्रीनिवास पूरे दादर को मिठाई बांटकर ही घर लौटेगा। ये राजू जरा आवाज मारना उन्हें। हाँ लो अरे लो अंदर आइए, मनोज दादा बुला रहे हैं। आ रहा हूँ। अरे लो अरे लो आप भी ले लो। दादा पप्पा खुशी से बौखला गए हैं। पप्पा मुझे भी दो ना यार। अरे पूरी खत्म हो गई, मोहल्ला झपट पड़ा। ऐसा लग रहा है खुशखबरी हमारे घर पे नहीं। बघा पैठणी। ओहो कोणी आणली? मनोज लिया है। ओहो और ये मेरे दोस्त श्रीनिवास के लिए है।
क्या बात है। पॉलिस्टर नहीं है, 100% कॉटन, बोले तो रेडीमेड। सिलाई का झंझट ही नहीं चाहिए। अरे पहन के तो देख यार। क्या बात है। आहा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया है रे। महंगा होगा ना? और शायद थोड़ा बड़ा भी। नहीं बरोबर है। बड़ा है क्या श्रीनिवास? थोड़ा सा यहाँ से जरा चौड़ा है। अरे मेरे को लगा अपने बेटे की कमाई से खरीदा हुआ शर्ट पहन के तेरा सीना अपने आप चौड़ा हो जाएगा। 102 नंबर कोली यही है क्या? अरे हाँ भाई साहब यही है। चीकू तू? हाँ मैं। ये साइकिल 102 में पहुंचानी है। तू गलत 102 में आया। वहाँ सामने मनी भाई बिल्डिंग के 102 में देना होगा। जाके वहां दे दे। अरे लेकिन ये यही के लिए है। अच्छा किसने भेजी है? भेजी नहीं, मंगवाई है मनोज भाई ने। मतलब दादा ये साइकिल? अरे हाँ बावड़ा, तेरे लिए तो लाया हूँ। थैंक यू दादा, थैंक यू। अरे भगा चल। अरे भगा ना राजू। अरे मनोज, तेरे पगार में ये साइकिल? तेरे को भी ना श्रीनिवास, पूरे गांव की खबर चाहिए। अरे किस्त में लाया हूँ, 3 महीने में चुका दूंगा। राजू की कब से नजर थी साइकिल पे। तो चलो फिर लगे हाथ तिलगुड़ खा के तेरा भी नक्की कर देते हैं। संक्रांत को टाइम है ना अभी। अरे तेरी शादी की बात कर रही हूँ। हाँ मम्मी। शर्माना बंद कर और अच्छी सी लड़की देख के अभी घर बसा ले अपना। बसा लूंगा। अभी जैसा नौकरी में सेट हो गया हो ना, ऐसा जिंदगी में भी सेट हो जाऊंगा मम्मी। बस देखती जा। ए भगाना, ये काका को ठोक। जिस मनोज दादा की वजह से पापा की नींद हराम हो जाती थी, वही मनोज दादा अब हमारे सपनों को पर लगा रहा था। बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त हो, ज्यादा देर नहीं टिकता। हमें नहीं पता था कि जिस कंपनी में मनोज दादा नौकरी कर रहा था वो कंपनी फ्रॉड थी। 80s और 90s के दशक में ये कंपनी लोगों के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें इल्लीगली परदेश भेज देती थी और फिर लोग वो वहां जाके सेटल हो जाते थे। इस धंधे को उस जमाने में कबूतरबाजी कहते थे। पर मनोज काका ऐसा काम क्यों? नहीं, मनोज काका नहीं, उसका एक बॉस था मिस्टर सेठी। उसका बैकग्राउंड हमें पता नहीं था। जब मनोज दादा से पापा ने पूछा तब मनोज दादा ने कहा कि कोई एनआरआई है और यहाँ पर बिजनेस शुरू करना चाहता है, इंडियन बैंक अकाउंट्स खोलना चाहता है। और फिर धीरे धीरे मनोज दादा उस सेठी के साथ जुड़ गया। उस सेठी कहता था कि इस लड़के पर मुझे पूरा भरोसा है, इतना भरोसा है जितना मेरा किसी पर भरोसा नहीं। मनोज दादा के ये शब्द है। और फिर देखते देखते उस सेठी ने उस ट्रैवल एजेंसी के सारे कागजात, डॉक्यूमेंट्स, बैंक अकाउंट्स, यहां तक कि पूरी ट्रैवल एजेंसी मनोज दादा के नाम कर दिए। खुश हो गया, हमें लगा था कि क्या बात है, इतना विश्वास था उस सेठी का मनोज दादा पर। लेकिन नहीं, वो धोखा था। एक दिन सुबह एक पुलिस की वैन हमारे चाल में आई। और कुछ ऑफिसर्स मनोज दादा को पूरे मोहल्ले के सामने घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गए।
मम्मी पापा के सामने प्रार्थना करती रही। पापा, मेरे मनोज को हर मुसीबत से बचाना, वो कभी गलत नहीं कर सकता। आपकी कृपा उस पे बनाए रखना। राजू, आप दोनों ही आए? मनोज कहाँ है? हाँ, अब बताइए ना, पुलिस मनोज को क्यों उठा के लेके गई है? कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? मम्मी आप शांत हो जाइए, आप बैठिए। नहीं, पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैं समझाता हूँ, अब बैठिए। दादा के साथ धोखा हुआ है। धोखा? कैसा धोखा? हाँ? जिस कंपनी में दादा मैनेजर था, उस कंपनी का मालिक सेठी ट्रैवल एजेंसी की आड़ में कबूतरबाजी का धंधा चला रहा था। अरे देवा! वो खुद तो यूरोप भाग गया, लेकिन कंपनी के सारे कागजात और बैंक अकाउंट दादा के नाम पे, इसलिए दादा फंस गया। अरे देवा, अब क्या होगा? मनोज को पुलिस कब तक जेल में रखेगी? जब तक ये केस कोर्ट में नहीं जाता तब तक। हाँ, मगर उम्मीद की एक किरण अभी भी है। अगर हम जमानत की रकम पुलिस को दे सके तो मनोज निकल सकता है। कितने पैसे देने? बताओ ना, कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? कहाँ से आए इतने पैसे? मम्मी पापा ने कुछ सोचा है। एक एक पाई जोड़कर हम दादा को बाहर ले आएंगे। आप चिंता मत करो। श्रीनिवास भाऊ। नामदेव जी? जी, मैं नामदेव स्टेट एजेंट। ये मेरा कार्ड। जी जी जी, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। आपको इतने अर्जेंसी में बुलाने के लिए माफी चाहता हूं। दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी। हमारे एक रिलेटिव की तबीयत बहुत खराब है और उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। श्रीनिवास भाऊ, मेरी कंपनी के कुछ लोग मनोज को पहचानते हैं और उनके द्वारा मुझे पता चला है कि वो जेल में है और उसको छुड़ाने के आपको पैसे चाहिए। झूठ बोलने के लिए माफ कर दीजिए। मेरे बेटे की जमानत की रकम जमा करने के लिए इस घर को बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। क्या बोल रहे हो आप घर बेच रहे हो? और क्या करे राधिका, कहां से जमा करेंगे 1.5 लाख रुपया? कुछ भी तो नहीं है हमारे पास। नामदेव जी, मार्केट के हिसाब से इस घर की कितनी रकम मिलेगी? मोहल्ले और मकान के कारपेट एरिया के हिसाब से 2-2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ, तो फिर कल के कल किसी कस्टमर को लेके आइए। श्रीनिवास भाऊ, कल के कल कस्टमर कहाँ मिलेगा? एक जोरी मेरे पहचान का है जो मकान के कागजात गिरवी रखकर ब्याज पे पैसे देता है। आप कहे तो सुबह आपको मिलवा देता हूँ। बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। मगर ब्याज कितना होगा? 22%। मेरा कार्ड आपके पास है, आप सोचकर मुझे बताइए। पप्पा, मैं अपनी साइकिल बेच दूंगा। घर में और क्या क्या बेच सकते हैं? मम्मी, आपके गहने? हाँ, हम सब गहने बेच देंगे। समझ नहीं रहे हो तुम लोग। ये गहने, साइकिल, ये सब बेच के कुछ 1000 रुपए जमा होंगे। 1.5 लाख की रकम नहीं जमा कर पाएंगे हम। तो आप अभी बताइए ना, हम क्या करें?
कर सकते हैं। और कोई रास्ता नहीं बचा है राधिका। जब तक ये केस कोर्ट में नहीं जाता मनोज को जेल में ही रहना पड़ेगा। ब्याज से पैसे लेकर उसे बेल दिलवा देते तो ये नौबत नहीं आती। मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया। अब 22% ब्याज के चक्कर में राजू की पढ़ाई और परिवार के भविष्य को दांव पे तो नहीं लगा सकता ना। एक बच्चे के वर्तमान के लिए मैं 3 जिंदगियों का भविष्य बर्बाद तो नहीं कर सकता था। मनोज बेगुनाह था। हाँ, दूध पीता बच्चा था ना, जिसे कोई भी चॉकलेट का लालच देकर बहला फुसला के गलत काम करवा ले। हाँ, जैसे उसे कुछ पता नहीं था। देखिए, आप भी जानते हैं कि मनोज को फंसाया गया था। हाँ, बताया था उसने। उसके सेठ ने उसे फंसाया है और पहले मैं भी यही मानता था, लेकिन नहीं, अब मुझे शक है। वो कहता था मुझे कुछ नहीं मालूम अपने सेठ के काले करतूतों के बारे में। मैं कैसे मान लूं? हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है वो सेठ के गोरख धंधे में बराबर का हिस्सेदार हो। चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन चल रहे हो? राज, मुझे मेरे बेटे की टेंशन हो रही है। अगर पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी ना उसको ढूंढने के लिए तो वो भी करेंगे। प्लीज चल। नहीं, चल नहीं। चल। सुन बंधु, मनोज पहले भी किसी और के गुनाह की वजह से जेल की सजा काट चुका है। जरा ठंडे दिमाग से। आप ठंडे दिमाग से सोचिए। माँ, दादर का घर पाने के लिए पहले उन्होंने आपका इस्तेमाल किया, उससे बात नहीं बनी तो अब मेरे बेटे का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे आदमी को जेल में ही होना चाहिए। कोई और जाए नहीं जाए, मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। चल रहे हो? राजू, बंधु को समझाना। देख, मनोज ऐसे घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। अरे अथर्वा आ जाएगा, तू समझाना उसे। राजू, बोलोगे कुछ? मुझे कुछ भी नहीं बोलना है मम्मी, मैं सच कह रहा हूं। एक मां होने के नाते आप अपने बच्चे को बचाना चाहती हो, बंधु अपने बच्चे को बचाना चाहती हो। आप दोनों बिल्कुल सही हो अपनी जगह, पर प्लीज मुझसे मत एक्सपेक्ट कीजिए कि मैं किसी को कुछ कहूं या कुछ करूं। बंधु, इस पूरी दुनिया में ना अथर्व और सखी से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। अथर्व का पिता होने के नाते मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन एक बेटा होने के नाते मैं अपनी मां के आंसुओं का कारण भी नहीं बनना चाहता। ओके, सो आई एम रियली सॉरी। तुम बिल्कुल सही हो, ये जानते हुए मैं आज तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, बट एट द सेम टाइम मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम जाओ। चल बेटा, मैं चलता हूं तेरे साथ। रिश्ते अपनी जगह, सच्चाई अपनी जगह। चल। जा सखी, तू भी जा इनके साथ। हाँ, जा। राजू, मुझे लग रहा है ना बंधु बिल्कुल सही कह रही है, तो जाओ जाओ जाओ, तू भी जा, तुम लोग सब जाओ। और ना पुलिस में मनोज के खिलाफ कंप्लेंट लिखो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हाँ, इस बार भी पिछली बार की तरह उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए। पिछली बार 2 साल के लिए गया था ना, इस बार 20 साल के लिए जाना चाहिए जेल, ताकि समाज में और अपराध ना हो। समाज सुधारने के लिए ना मनोज का सलाखों के पीछे होना बहुत जरूरी है ना? क्यों? जाओ, सब जाओ, कंप्लेंट करो उसके खिलाफ। बहू चलो, तुम्हें आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ। अरे चलो बेटा। अथर्व, क्या है दादा? हाँ, क्या 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 है मतलब? क्या ये क्या तरीका हुआ? अब किडनैपिंग करने पर उतारा होगे?
किडनैपिंग। और नहीं तो क्या, तुम जानते भी हो हम कितने परेशान थे। और ऑफ कोर्स तुम्हें उससे क्या लेना देना, तुम तो यही चाहते हो कि हम सब परेशान हो। तो दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोल रहे हैं सब? ठीक ही तो कह रहा है राजू, तू हमें परेशान करना चाह रहा है, अथर्वा को गायब करके हम पर दबाव डालना चाह रहा है, तू हमें मजबूर कर रहा है ये सब करके। क्या क्या सब कर क्या? अरे क्या सब कर रहा हूं मैं? मम्मी तेरा अच्छा वाला बेटा और तेरा पति क्या बोले जा रहे हैं? मनोज, तू क्यों अथर्व को लेके गया था? डैडी। एक मिनट अथर्व, एक मिनट। एकदम सही सोचा तुम लोगों ने। मैं अथर्व को किडनैपिंग के इरादे से ही बाइक पे बिठा के ले गया। सोचा था फिरौती में दादर का घर मांग लूंगा। लेकिन एक बात बताओ तुम लोग मुझे, तुम लोग ज्यादा अकल है ना, तुम लोग मी मूर्ख है। फिरौती में वो चीज मांगी जाती है ना जो चीज आपकी ना हो, जिस चीज पे आपका हक ना हो। मैं तो मेरा हक मांग रहा हूं ना। इतना गिरा हुआ नहीं हूं मैं जितना तुम लोग समझते हो। एक्चुअली भगवान भी नीचे आकर अगर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखते ना तो भी तुम लोगों को क्या लगता? नहीं, नकली भगवान है? अच्छा, तेरे मैसेज का क्या मतलब निकालते हैं हम लोग? ढूंढने की कोशिश मत करो, ऐसा मैसेज कोई शरीफ आदमी देता है क्या? वो श्रीनिवास वागले, मेरे शब्दों का चुनाव खराब हो सकता है लेकिन मेरी नियत खराब नहीं है। मैंने मैसेज सिर्फ इसलिए किया था कि तुम लोग परेशान ना हो। और दूसरी बात, मैं मैसेज नहीं भी करता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे भतीजे के साथ समय बिताना हक है मेरा, ठीक वैसे ही जैसे दादर के घर पे हक है मेरा। आप हमेशा गलत कैसे हो जाते हैं मनोज दादा? हर बार आपकी वजह से सामने वाले को तकलीफ क्यों पहुंचती है? सबको परेशान क्यों करते हैं आप? आपके शब्दों का चुनाव गलत था तो परेशान कौन हुआ? हम। दादा का घर मांगने का तरीका आपका गलत है तो उससे कौन परेशान हो रहा है? हम। पहली बार शराफत से मांगा था ना मैंने, क्या हुआ? एक्चुअली तुम सब लोगों को ना आदत हो गई है कि मनोज को धकेलो और तब तक धकेलते रहो जब तक वो कोई गलती ना कर दे, और उसके बाद सब लोग उंगलियां उठाएंगे, मनोज ने गलत किया, मनोज ने गलत किया। फिर से बोलता हूं, हो सकता है मेरा तरीका गलत हो पर मेरी मांग बिल्कुल सही है। दादर का घर तुम लोगों को देना ही पड़ेगा। श्रीनिवास वागले, इस बुढ़ापे में ये कोर्ट कचहरी के चक्करों से बचा लो खुद को, कर दो मेरे नाम पे। कोर्ट ने आदेश दे दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी? ये तो मम्मी, देखा, मनु ने अथर्व को किडनैप नहीं किया था, वो बस थोड़ा सा समय इसके साथ बिताना चाहता। पर जरूरत क्या थी माँ? 13 साल का हो गया है अथर्व, अभी तक तो उनको कभी याद नहीं आया कि अथर्व नाम का उनका भतीजा भी है। अभी 13 साल बाद सडनली प्यार जाग गया उनका। आज उनका बर्थडे था। है। आप में से किसी ने उन्हें विश नहीं किया, इवन दादी ने भी नहीं किया। बर्थडे? हाँ, काका जब मुझे मिले तो उन्होंने बोला कि उन्हें कितना अकेला फील हो रहा है।
और इसलिए वो मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे। अब मैं उन्हें कैसे मना करता? और फिर भी आप लोग परेशान ना हो, उन्होंने दादी को मैसेज भी किया। हाँ, किया था मैसेज, भूल गई। सॉरी सॉरी माँ, सॉरी। मैं कहाँ ये सब बोल रही थी कि आप अपनी भूलने की बीमारी का फायदा उठा के मनोज भैया को बचा रही हैं। आप तो खुद उनका बर्थडे भूल गई थी। I'm sorry माँ, I'm sorry। Oh God। इतने साल मनोज दादा सामने नहीं था तो उसका जन्मदिन याद रहता था। जब वो सामने था तो जन्मदिन भूल गए। मुझे याद था, लेकिन मैंने जानबूझ के जिक्र नहीं किया। क्यों याद करूं उस बेटे के बर्थडे को जो बूढ़े बाप को कोर्ट की नोटिस भिजवाता है? पापा, दादर का घर उन्हें देना है या नहीं, ये डिसीजन आप लोगों का है। लेकिन वो आपके बड़े बेटे हैं, राज के बड़े भाई हैं। उनका बर्थडे हमें पता होना चाहिए, मनाना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है तू राजू? यही कि उन्हें बुला लें, दादा का बर्थडे मना ले। दादा आ जाइए, आपका बर्थडे मनाएंगे। और वो आ जाएगा। वो आएगा भी तो बस एक ही सवाल पूछेगा कि दादर का घर कब दे रहे हो? छह छह। हेलो मनोज दादा, हैप्पी बर्थडे। बहुत बुरा लग रहा है, आज हम तुम्हारा जन्मदिन भूल गए। नॉर्मली हर साल याद रहता है, पता नहीं इस साल क्यों। खैर, ये मैसेज मिलते ही कॉल करना, जन्मदिन साथ में मनाएंगे। बाय। अब तो एक बार फिर से साफ हो गया कि कौन बेटा देवता है और कौन राक्षस। ये तुम्हें दिखता है ना राधिका? देखो राजू इस घर का EMI भर रहा है ताकि अपने माँ बाप को अपने पास रख सके। और तुम्हारा ये मनोज माँ बाप की चीज छीनना चाहता है, हाँ? ना राजू छोटा होते हुए भी कितना मैच्योर है, और मनोज को तो किसी की कोई परवाह ही नहीं। हम उसकी परवाह क्यों करें? क्यों बोलो? हाँ, दादर का घर मैं भी बेचना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मनोज के फालतू शौक को हम पूरा करें, बल्कि इसलिए कि अपने राजू के EMI का लोड कुछ कम कर सके। इस वजह से, सुन रही हो ना? पूरन बोले,
आप ही ने कहा था ना माँ, forget and forgive. राज के हर बर्थडे पे आप पूरन पोली बनाती है ना, तो मुझे लगा कि मनोज भैया के बर्थडे के लिए भी बनाना चाहती होंगी, इसलिए मैंने बना दी। नहीं, दोनों भाइयों में ना जमीन आसमान का फर्क है, सिर्फ स्वभाव में नहीं, हर चीज में। पता है, राजू को ना पूरनपोली खानी होती थी जन्मदिन पे, और मनोज को वो तीखी तीखी चीजें, मतलब थाल पीट। शायद तीखा खा खा के इतना तीखा स्वभाव बन गया है। तो एक बात बता मुझे, बच्चा चाहे कितना भी गलत हो, कितनी भी करवाहट हो, माँ को तो शोभा नहीं देता ना कि वो उसका जन्मदिन भूल जाए। क्या करें माँ, माहौल ही ऐसा चल रहा है हर तरफ, किसी को कुछ याद ही नहीं रह रहा, समझ ही नहीं आ रहा। आज अथर्व कुछ घंटे के लिए गया तो सॉरी बंधु, मनु की तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ तुझसे। नहीं, माफी मांगने दे मुझे। देख, मैं भी माँ हूं ना, मैं जानती हूँ अथर्व कुछ समय के लिए गायब हो गया तो तुझ पे क्या बीती होगी, पर मनोज कितना भी गलत हो, वो अथर्व को किडनैप नहीं कर सकता। मैंने कितना तुम लोगों को बोलने की कोशिश की, कितना समझाया, पर फिर भी तुम लोगों ने जैसे वो आ गया उस पर इल्जाम लगाया, सब लोगों ने इल्जाम लगाया। अच्छा बताइए, अगर मनोज भैया को कुछ बर्थडे गिफ्ट देना हो तो आप क्या खरीदेंगे उनके लिए? हाँ, मैं गॉगल दूंगी। उसे ना बचपन से गॉगल बहुत पसंद है। पता है, तो गुब्बारे वाले के पास जाता था ना, फिर भी उस वक्त भी वो पीले, नीले, हरे अलग अलग कलर के गॉगल लेता था। मैं गॉगल दूंगी। तो ठीक है, कल हम मनोज भैया के लिए गॉगल्स खरीदेंगे और बर्थडे केक भी लेंगे और उनके घर जाएंगे। हाँ, उनका बर्थडे मनाने के लिए मैं लेकर चलूंगी आपको। तो आएगी मेरे साथ? सच? सच। थैंक यू। आज 3 घंटे अथर्व के लिए परेशान होने के बाद समझी हूँ कि आपने 22 साल कैसे गुजारे होंगे। थैंक यू। अब खा के बताइए कैसी बनी है, आपके जैसी नहीं है पर अच्छी बनी पर मेरे जैसे नहीं। जी हेलो हेलो, हाँ कियारा मैम, आवाज आ रही है? हाँ सॉरी, वो लिफ्ट पे था ना तो नेटवर्क का इशू था। नहीं वो नहीं स्टाफ तो बढ़ाना ही पड़ेगा, बजट भी कम है हमारा। नहीं मैं जानता हूँ एक्सपीरियंस कम है, क्योंकि ज्यादा काम भी नहीं किया है ना, इसीलिए तो सब कुछ मुझे सजेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इससे ज्यादा खर्चा भी तो नहीं कर सकते। नहीं मैं बस मिल ही रहा हूँ। हाँ जी, आप क्या कह रही थी? ओह माय गॉड, राजेश भाई ऐसा सोचते मेरे बारे में? मैं भी दिखा दूंगा कि मैं ब्रेक पे भले ही था पर आउट नहीं हुआ था वकालत की भीड़ से। लॉ इज ऑल अबाउट रूल्स, और रूल्स को दक्षेश जोशीपुरा से ज्यादा
और कोई नहीं समझता। ओके ठीक है ओके बाय। अरे सॉरी, वो जरा अर्जेंट फोन कॉल पे था। राजेश भाई, किसी के खिलाफ फोन पे उल्टा सीधा बोलना ये भी अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या? कुछ नहीं, अंदर आके बात कीजिए। हिट कर रहा है। मैं तुझे हिट ही कर रहा हूँ ब्रो। तू मुझे अकेला छोड़कर अपने काका के साथ बैठकर चला गया था। ना कोई मैसेज, ना कोई सीक्रेट कोड। अरे पूछ मत ब्रो, उसी बात को लेके घर पे बवाल हो गया था। घर वालों को लगा कि मैं किडनैप हो गया हूँ। व्हाट फन ब्रो, रियली? वो लोग रैंसम कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे? हाँ। लेकिन ब्रो, तेरे काका तुझे इतनी सीक्रेटली क्यों उठाकर लेके गए? ये वही तो उनका स्टाइल है ब्रो, एकदम हीरो जैसा। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तेरे कोई काका होते ना तो फिर भी तू रिलेट कर पाता। है ना ब्रो, मेरे निक चाचू। अरे निक चाचू बहुत बोरिंग है यार, मैं मिला हूं उनसे। अरे वही तो उनकी बात है ब्रो, आप ना उनको गेस नहीं कर सकते कि वो रियल में कैसे हैं। रियली? हाँ। फिर भी मेरे काका बहुत यूनिक है। अरे कल पता है क्या हुआ? वो जो कोल्ड ड्रिंक की कांच की बोतल होती है ना, उसका कैप उन्होंने कैप ओपनर से नहीं, अपने कड़े से खोला। ब्रो इट वाज सो कूल। अरे ये तो कुछ भी नहीं है ब्रो, मेरे निक चाचू तो 10 अलग अलग तरह से बोतल का कैप खोल सकते हैं। अच्छा हाँ। चल ठीक है, जब वो आएंगे तो मुझे उनसे मिलवाना। ओके श्योर ब्रो, एनी टाइम। चल खेलते हैं। अथर्वा के मनोज काका की तरह तो कूल नहीं है मेरे निक चाचू, लेकिन मैं अथर्वा के सामने उनको सुपर कूल बना के ही रहूंगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।